हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इससे अगला सेल ऑर्गन न्यूक्लियस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है, इसकी खोज है किसने की थी, इसकी डिस्कवरी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और कब की थी? 1831 में की थी। 1831 में की थी। और ये जूलॉजिस्ट नहीं थे, यह कहते वनस्पति शास्त्री थे, यानी बॉटनीलॉजिस्ट थे ये। जो ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी वो वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है। और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और इन्होंने यह देखा कि सबसे पहले इन्होंने जो न्यूक्लियस को देखा तो वो थे आर्किड प्लांट। आर्किड प्लांट, आर्किड का सीड होता है वो सबसे छोटा सीड होता है, सबसे छोटा पादप होता है आर्किड होता है, ठीक है। आर्किड का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, सबसे छोटा होता है। और ये सभी कोशिकीय क्रियाओं का क्या करता है? नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस का क्या कार्य होता है? ये है कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मतलब कोशिकाओं में जितनी भी क्रियाएं हैं जो होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? न्यूक्लियस के द्वारा होती हैं। तो न्यूक्लियस ही हमारा सेल का क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और उसका कलर कैसा होता है? ये एकदम डार्क कलर का होता है, मतलब गहरे कलर का होता है। सबसे पहले जो है वो गहरे कलर का होता है। और इसका जो साइज है वो सामान्य आकार का होता है। इसका साइज सामान्य आकार का होता है। और ये जेनेटिक जो मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, उनका भंडारण होता है। आनुवांशिक पदार्थ का भंडार होता है। तो ये न्यूक्लियस के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। अब देखते हैं न्यूक्लियस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। न्यूक्लियस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो न्यूक्लियस है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। दूसरा इसका देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा रहता है उसे ही कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरा होता है न्यूक्लियोलस। और चौथा होता है, उसको क्या कहेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड्स, यानी क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे जिससे ही बाद में आगे चल के क्या बनते हैं? क्रोमोसोम। तो अपन अगर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये डबल लेयर होता है, डार्क कलर का होता है। इसके ऊपर राइबोसोम्स भी छोटे छोटे जो पाए जाते होते हैं वो राइबोसोम्स होते हैं, और इनके पास ही होती है। और बीच में क्या होता है? ये होती है न्यूक्लियोलस, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। और ये जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है।
न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये आपकी। और क्या बच गया है, कुछ क्रोमेटिन धागे से, धागे लाइक संरचनाएं होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको क्रोमेटिन धागे बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये देखेंगे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक के चारों ओर जो दोहरी संरचना होती है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन इसके जो होता है वो लाइपोप्रोटीन होता है, ये जो होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें ये डेवलप नहीं होती। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के होते हैं केंद्रक, तो प्रोकैरियोटिक में डेवलप नहीं होती। और वेल डेवलप होती है यूकैरियोटिक में। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन काम क्या करती है, केंद्रक का जो फ्लूइड होता है और कोशिका द्रव्य होता है, उनके बीच के पदार्थ होते हैं। जैसे ये पूरी शेल मानेंगे ना बाहर, तो ये इसका और इसका मतलब से, जैसे ये आपका डायग्राम पूरा बना देती हूँ, तो इसका जो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक द्रव्य है उसमें आदान प्रदान का कार्य कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन क्रिया। तो इसका कार्य करते हैं कि ये आदान प्रदान का कार्य करती है। तो मतलब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के मतलब पदार्थों का, मतलब फ्लूइड का द्रव्य का क्या करती है, ये सबसे पहले पदार्थों का आवागमन करती है। ये तो इतना था, तो ये केंद्रक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम हुआ। और अब देखेंगे हम केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो भरा हुआ है इसी को अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो इसके अंदर भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक अर्ध तरल द्रव्य होता है। इसको क्या करते हैं अपन, अर्ध तरल पदार्थ बोल सकते हैं, जिसे कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं या केंद्रक रस भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, कैरियोप्लाज्म। और दूसरा क्या बोल सकते हैं अपन, न्यूक्लियस सेप। ये दोनों ही इनको कहा जाता है। ये अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें होता है जल यानी वाटर, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होते हैं। इसमें होता क्या है, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। और क्या कहता है, ये जो न्यूक्लियस में जो सेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनके निलंबन पदार्थ का कार्य करता है। निलंबन यानी सस्पेंशन। ये जो न्यूक्लियस में सेल ऑर्गन का सस्पेंशन का काम करता है। सस्पेंशन यानी निलंबन। काम करता है ये
और क्या करता है, ये न्यूक्लियस के संरचना और आकार को बनाए रखता है। संरचना और आकार को बनाए रखता है और सेल मेटाबॉलिज्म व अन्य कार्य भी करता है। कुछ भी ये मान सकते हैं, सेल और अदर कार्य करता है ये। ठीक है, तो ये सभी इसके कार्य हैं। अगला वाला देखेंगे अपन। अब तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियोलस बचा है यानी केंद्रिका। अब ये देखते हैं। अब इतना तो अपन ने कर ही दिया था, अब आगे का देखेंगे तो अपन ये पढ़ेंगे। देखियो, न्यूक्लियस यानी केंद्रिका। केंद्रिका मतलब कहाँ होती है केंद्रिका? केंद्रक में होती है। और कहाँ होती है? ठीक है, थर्ड देखते हैं, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस क्या होता है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म में एक छोटी सी संरचना होती है, गोलाकार अंडाकार, छोटी सी गोलाकार अंडाकार संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियो मतलब केंद्रिका कहते हैं। पर ये किस में नहीं पाया जाता है कि अच्छा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है क्या? नहीं, ये प्रोकैरियोटिक में तो एब्सेंट रहती है और यूकैरियोटिक में ये पाई जाती है। यूकैरियोटिक में क्या करती है, प्रेजेंट रहती है और इसमें एब्सेंट रहती है। और ये जब हम कोशिका में या सेल में सेल डिवीजन होता है, सेल विभाजन होता है, उस समय क्या करती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है यानी डिसअपेयर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये किसी या भाव में नष्ट हो जाती है। तो ये क्या करती है, केंद्रक द्रव्य की सीधे ही उसमें रहती है, संपर्क में रहती है। लेकिन कुछ जो यूकैरियोटिक जीव हैं, यूकैरियोटिक एनिमल में एक से अधिक केंद्रिकाएं भी पाई जाती है। एक से अधिक केंद्रिकाएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, क्या करती है ये केंद्रिका? ये आरएनए सिंथेसिस, आरएनए बनता है ना, आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है? और कौन सा आरएनए? आरएनए का फॉर्मेशन और सिंथेसिस में और सेल डिवीजन में हेल्प करती है। ठीक है, मदद करती है। अब एक लास्ट वाला जल्दी देख लेते हैं अपन, क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक है ना। इसका मेन जो इम्पोर्टेंट भाग है वो क्रोमेटिन धागे ही है। केंद्रक का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, क्रोमेटिन धागे ही होते हैं। मतलब इनका मेन जो कार्य होता है ना, वो क्रोमोसोम बनाना ही होता है। और जिस केमिकल दृष्टि से यानी केमिकल की दृष्टि से देखें तो क्या है, एक प्रकार की न्यूक्लियोप्रोटीन है। क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन है, एक प्रकार की न्यूक्लियोप्रोटीन है। अर्थात न्यूक्लियोप्रोटीन ये न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? डीएनए स्टोन प्रोटीन,
डीएनए स्टोन क्या है? प्रोटीन है जो डीएनए में पाई जाती है। और क्षारीय बेसिक प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के मिश्रण के बने होते हैं, मतलब ये इनसे बने होते हैं, ठीक है। जैसे ये क्षारीय प्रोटीन होता है क्या है? क्षारीय प्रोटीन क्षारीय एमिनो एसिड से बनता है। एमिनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। मतलब 20 टाइप के एमिनो एसिड, 20 प्रकार के एमिनो एसिड एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अगला देखते हैं, मतलब इससे आगे और क्या क्या करते हैं। और ये क्रोमेटिन धागे होते हैं, ये क्रोमेटिन धागे होते हैं। ये क्या करते हैं? एक जालीनुमा संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जालीनुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है, रेटिकुलम कहा जाता है। मतलब जो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, ये धागे हैं, एक जालीनुमा संरचना बनाते हैं, उसको क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन रेटिकुलम कहा जाता है। और ये क्या होती है? आभासी होती है। आभासी मतलब कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देती है इतनी स्पष्टली, तो आभासी होती है क्योंकि क्रोमेटिन जो धागे होते हैं ना, वो उनके जो सिरे होते हैं ना, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। क्रोमेटिन धागे होते हैं, उनके सिरे यानी हेड आपस में जुड़े हुए नहीं होते। इसका मेन इम्पोर्टेंट कार्य क्या होता है? नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना। सभी सेल ऑर्गन को कंट्रोल करना ही इसका क्या होता है? कार्य करना। तो ये था आपका न्यूक्लियस। बहुत ही कम समय में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आप अगला सेल ऑर्गन देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।